कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी है। ये सभी 1 साल से ज्यादा समय से कतर की हिरासत में हैं। कतर की अदालत का ये फैसला भारत सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि सरकार अभी भी इस मुद्दे को सुलझाने में लगी हुई है। कतर के फैसले के बाद भारत सरकार ने एक बयान जारी करके कहा, हमें जानकारी मिली है कि कतर की एक अदालत ने अल दहरा कंपनी में काम कर रहे भारत के 8 पूर्व नेवी ऑफिसर्स के गिरफ्तार किए जाने के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। मौत की सजा के फैसले से हम हैरान हैं और फैसले की डिटेल्ड कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के संपर्क में हैं और हर कानूनी मदद देना जारी रखेंगे। हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं। अब ये पूरा मामला क्या है, आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल कतर में कानून काफी सख्त है और अभी भी व्यापारिक मामलों को छोड़कर ज्यादातर मामलों में शरिया कानून ही लागू होते हैं। कतर में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सीधे मौत की सजा का प्रावधान है। स्थानीय और इंटरनेशनल मीडिया की माने तो भारत के रिटायर्ड नौसैनिकों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है। 30 अगस्त 2022 की रात कतर में काम करने वाले भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को खुफिया विभाग उठा ले जाता है। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश को दोहा की एक जेल में डाल दिया गया। बाकी कैदियों से उन्हें अलग रखा गया। ये सभी कतर की जाहिरा अल आलमी नाम की कंपनी में काम करते थे। इनमें से 3 कैप्टन, 4 कमांडर और 1 नाविक हैं। हैरान करने वाली बात यह थी कि कतर सरकार ने हिरासत में लेने की कोई वजह नहीं बताई थी। जिस कंपनी में ये भारतीय काम कर रहे थे वो कतर की नौसेना के लिए काम कर रही थी। इस प्रोग्राम का मकसद रडार से बचने वाली हाईटेक इतालवी तकनीक पर आधारित सबमरीन हासिल करना था। कतर सरकार ने अब ये कंपनी बंद कर दी है। कंपनी में ज्यादातर कर्मचारी भारतीय ही थे। अब इन रिटायर्ड सैनिकों को वापस देश लाना एक बड़ी चुनौती है। अभी इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। कतर में हमास का ऑफिस है। कतर कई तरीके से हमास की मदद भी करता है। दूसरी तरफ सैनिकों पर इजराइल के लिए जासूसी का आरोप है। साथ ही पीएम मोदी ने हाल ही में इजराइल का समर्थन किया था। कुल मिलाकर ये पूरा मामला सेंसिटिव है और भारत सरकार को फूंक फूंक कर कदम उठाने की जरूरत है। हाल के दिनों में दोनों देशों के किसी बड़े नेता या अधिकारी का दौरा नहीं हुआ है। इस घटना के बाद संबंधों में उतार चढ़ाव साफ दिख रहा है। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि साल 2023 कतर और भारत के आपसी संबंधों के 50 साल पूरे होने के जश्न का साल है। अतीत में दोनों देश करीबी दोस्त भी रहे हैं। दोनों देशों के बीच 15 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार होता है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि अभी भी उम्मीद बाकी है और संभव है कि सभी 8 भारतीय वापस अपने वतन लौट आएंगे। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।